हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे जैसे कि हमने सिस्टम में वेयरहाउस क्रिएट करके रखा था। उस वेयरहाउस में कुछ मटेरियल स्टोर किए हैं, उसका स्टॉक मेंटेन किया है, उस मटेरियल का या प्रोडक्ट का हमने स्टॉक मेंटेन किया है। ठीक है, तो अभी ये जो स्टॉक हमने मेंटेन किया है उस स्टॉक में कुछ डैमेज प्रोडक्ट है, डिफेक्टिव मटेरियल है या स्क्रैप मटेरियल है जो कि हमें वो जो स्टॉक है उससे डिडक्ट करने हैं। ठीक है, स्टॉक से हमें वो डैमेज प्रोडक्ट या मटेरियल डिडक्ट करने हैं। फिजिकली जाके हम वेयरहाउस में वो मटेरियल डिडक्ट भी कर सकेंगे, बट सिस्टम में वो जो डिफेक्टिव मटेरियल है या स्क्रैप मटेरियल है वो सिस्टम से कैसे डिडक्ट होना चाहिए स्टॉक में से। ठीक है, तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि मटेरियल मूवमेंट नोट कैसे क्रिएट करते हैं, उसका एक एग्जांपल बताया था। ठीक है, तो जो मटेरियल मूवमेंट नोट है उसका ही यूज़ करके आप जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है या लॉस्ट प्रोडक्ट है उसका डिडक्शन स्टॉक से कर सकते हो। ठीक है, तो हम मटेरियल मूवमेंट नोट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री में जाके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टॉक देख लेते हैं कि स्टॉक कितना है। ठीक है, तो इन्वेंट्री में जाती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री, तो स्टॉक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक आपको कहाँ पे चेक करना है, प्रोडक्ट इन्वेंट्री व्यू में जाके चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं प्रोडक्ट सर्च कर लेती हूँ जो कि मुझे चेक करना है। ठीक है, उसके बाद गो करने के बाद ये जो रिकॉर्ड है उसको मैंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो 300 इतनी है। ठीक है, ये जो दादर वेयर हाउस में अवेलेबल क्वांटिटी 300 इतनी है। ठीक है, तो अभी ये जो दादर वेयर हाउस है उसमें जो ये मटेरियल स्टोर करके रखा है उसमें से मुझे डिफेक्टिव या लॉस्ट जो मटेरियल है, डैमेज मटेरियल है, वो डिडक्ट करना है या अलग करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम मटेरियल मूवमेंट नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है मटेरियल मूवमेंट नोट का, उस पर मैं क्लिक करती हूँ। तो लास्ट सेशन में हमने जैसे मटेरियल मूवमेंट नोट बनाया था वैसे ही बनाना है। ठीक है, जो चेंजेस है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डेट डाल देती हूँ, जो डेट है, मतलब कब ये जो मटेरियल मूवमेंट नोट का डेट है यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद जो चेंज है यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप, तो ट्रांजैक्शन टाइप में यहाँ पे जो स्क्रैप करके ऐड है ऑप्शन, उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, या फिर कुछ डैमेज या लॉस्ट, ऐसा भी ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं ब्रांड सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अभी ये जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट नेम है, तो प्रोडक्ट नेम में मुझे जो जिस प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट मुझे अलग करने हैं, उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मुझे अभी वेयरहाउस यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि कौन से वेयरहाउस से वो जो स्टॉक है वो डिडक्ट करना है या डिफेक्टिव मटेरियल जो भी है वो अलग करना है। ठीक है, तो जो हमने अवेलेबल क्वांटिटी चेक कर ली थी प्रोडक्ट इन्वेंटरी व्यू में जाके, वही अवेलेबल क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसमें से अभी फॉर एग्जांपल 50 क्वांटिटी जो डिफेक्टिव है, डैमेज है या फिर स्क्रैप मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 50 डाल दिया है। 50 डालने के बाद अभी ये जो MMN है उसको मैं सेव कर लेती हूँ। सेव करने के बाद अभी ये जो MMN है इसको मैं सबमिट कर लेती हूँ। ठीक है, अभी MMN डॉक्यूमेंट है इसको मैंने सबमिट कर लिया है। तो अभी जो अवेलेबल क्वांटिटी थी मेरी स्टॉक में तो वो 300 थी, तो उसमें जो 50 क्वांटिटी थी वो डिफेक्टिव या स्क्रैप मटेरियल था, वो 300 से माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो हम इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन लिस्ट में जाके चेक करते हैं कि वो जो डिडक्शन था वो
कैसे हुआ है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे आके मैं जो प्रोडक्ट है उसका जो मुझे ट्रांजैक्शन देखना है उसको मैं सर्च कर लेती हूँ। सर्च करने के बाद अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने एमएमएम डॉक्यूमेंट अभी बनाया था उसका जो सब टाइटल हमने टाइटल दिया था वो स्क्रैप मतलब ट्रांजैक्शन टाइप जो हमने सिलेक्ट किया था वो स्क्रैप सिलेक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद जो भी टाइटल हमें डॉक्यूमेंट टाइटल दिया था उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि अवेलेबल क्वांटिटी हमारी 300 इतनी थी, उसमें से जो 50 था वो स्क्रैप या डिफेक्टिव मटेरियल था, वो जो कि वो स्टॉक से माइनस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक्शन भी देख सकते हो जो कि माइनस हुआ है। तो माइनस होके जो क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए 250 वो इतना आ गया है। तो इस तरह से हम जो स्टॉक हमने मेंटेन किया है वेयर हाउस में उससे जो डिफेक्टिव या स्क्रैप वगैरह मटेरियल है वो अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट इन्वेंटरी व्यू में जाके फिर से वो स्टॉक देख लेंगे तो आपको 250 वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है उसको मैं फिर से सर्च कर लेती हूँ और ओपन कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 250 इतने हो गए। तो उसमें से जो 50 स्क्रैप मटेरियल या डिफेक्टिव मटेरियल था वो डिडक्ट हो चुका है।